नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी कहा। अब संजय राउत के हमलावर तेवरों के खिलाफ मनसे भी डटकर खड़ी हो गई है। मनसे ने सामना के सामने पोस्टर लगाकर राउत से अपना लाउडस्पीकर बंद के लिए कहा है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच चल रही सियासी लड़ाई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कूदने से भारी उठापटक मची हुई है। शिवसेना की ओर से इस जंग की अगुवाई कर रहे राज्यसभा सांसद संजय राउत के हमलावर तेवरों के सामने राज ठाकरे की पार्टी मजबूती से आकर सामने खड़ी हो गई है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि ठाकरे परिवार से पैदा हुए दोनों दल जुबानी तलवार लेकर आमने सामने खड़े हैं। दरअसल इस मामले में पेंच तब और ज्यादा उलझ गया जब शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान में सीधे सीधे राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें कहा कि ये महाराष्ट्र के ओवैसी है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एनसीपी नेता व मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि इससे महाराष्ट्र का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के बयान जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी को सामने लाएंगे, जिससे महाराष्ट्र का सांप्रदायिक तनाव शुरू हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की परिवार संवाद यात्रा में जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी हनुमान जयंती के साथ साथ इफ्तार का आयोजन भी कर रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को समान भाव से देखती है। मनसे प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए पाटिल ने कहा कि कुछ दल ईंधन, सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को उठाने के बजाय हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने शनिवार को अचानक एक हाई लेवल बैठक बुलाई। 10 जनपद में हुई इस मीटिंग में पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के सामने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया है। साथ ही 2024 की तैयारियों को लेकर रोड मैप भी बताया है। इस दौरान ग्रुप डिस्कशन के साथ ही व्यक्तिगत चर्चा भी हुई। हालांकि राहुल गांधी अभी भी 10 जनपद में मौजूद है। मीटिंग से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि आज सोनिया गांधी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। मैं बेंगलुरु में था, मुझे इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया। पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इसमें 5 घंटे तक कांग्रेस के दिग्गजों ने बैठक में मंथन किया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम लोगों तक क्या पहुंचाएंगे। हमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, जो करोड़ों रुपए के खर्च से बनकर तैयार होगी। दिल्ली के बपरोला में 55.50 एकड़ जमीन पर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने जा रही है, जो 2 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार प्रत्यक्ष रूप से करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। बपरौला में 55.50 एकड़ जमीन पर बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए दिल्ली सरकार ने सलाहकार फर्म के साथ करार किया है और इसके निर्माण की दिशा में काम शुरू हो गया है। जिस जगह पर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने जा रही है, वहां पर पहले बिजनेस नॉलेज पार्क KBI विकसित किया गया था। हालांकि अब सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित युवा तैयार हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाना जरूरी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की योजना ये है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और बिजनेस कंपनियों के साथ मिलकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जा सके, जिसके लिए पिछले ही दिनों DDC और EPIP इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाउंडेशन के साथ करार हुआ है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और विधानसभा सीट के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। इन उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। लगभग सभी सीटों पर बीजेपी पीछे रही। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज में बाबुल सुप्रियो जीत गए हैं। वहीं अलग बिहार की बोचहान सीट से बात करें तो यहाँ भी आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी की प्रत्याशी बीबी कुमारी को हरा दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा नीलांबर वर्मा आगे चल रही है।
तो कोल्हापुर उत्तर महाराष्ट्र विधानसभा सीट से कांग्रेस के जाधव लगातार लीड बनाए हुए हैं। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।